हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम इकोनॉमी करेंगे मेन हेडिंग में। तो इकोनॉमी में से हमने एग्रीकल्चर से क्वेश्चन चूज किया है और जो कि यूपीएससी में भी पूछा गया है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके बारे में है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेम क्वेश्चन जो है आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर बहुत सारे एग्जाम्स में, और जब हम ये एग्जाम्स में अगर आते हैं तो हमें भी वो क्वेश्चंस करके देखना चाहिए, राइट। पहले ही मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि अगर मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगी वो मेरे हैं, ओके। आपको लगता है कि आपको कुछ और ऐड ऑन करना है और आप सभी ने करना है, तो आप एक दूसरे को अपने पॉइंट्स दीजिए ताकि एक दूसरे का शेयरिंग होगा तो बहुत अच्छा होगा ये इनिशिएटिव। तो ये पॉइंट्स मेरे होंगे, कुछ ऐड ऑन करना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो देखिए, द मेजर चैलेंजेस लिखना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप सभी को वो पिक्चर याद है जब हम राशन जो शॉप पे जाते थे बैग लेके और वो लेने, तो वहां पे वो पिक्चर को देखते हुए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ कैन इट मेड इफेक्टिव, ये इफेक्टिव कैसे हो सकता है और ये ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लाई गई, या नॉर्मली हम कौन से पॉइंट लिख सकते हैं बीइंग अ सिटीजन की ये चीज और इफेक्टिव। आपको पता ही है बहुत लूप होल्स हैं इसमें, लेकिन फिर भी इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। तो पूछा गया पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, पहले हम उनको डिफाइन करते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यहाँ पे लोगों को खाना देना। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताती हूँ कि ये लाया गया, मतलब जैसे ही हम आज़ाद हुए तो उनको हमने खाना देना है, और खाना देना है हमने सोचे समझे यूनिवर्सल कवरेज कर लिया, हमने सबको खाना देना स्टार्ट किया मिनिमम। अब ये वर्ड याद रखिएगा, फेयर, फ्री प्राइस पे नहीं, फेयर प्राइस पे दिया जाएगा, मतलब कुछ मिनिमम चार्ज किए जाएंगे एंड देन उनको दिया जाएगा, ओके। तो यूनिवर्सल कवरेज जो है इसमें दिया जाएगा। यूनिवर्सल कवरेज सबको दिया है, लेकिन ये सिनेरियो खत्म हो गई। यूनिवर्सल से अब टारगेटेड कवरेज आ गया है स्टूडेंट, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको दीजिए, सबको देने की क्या जरूरत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको क्या देना है। बट पहले हमें नहीं इतना पता था तो हमने यूनिवर्सल कवरेज किया। अब अगर फिलहाल हम देखें तो टारगेटेड कवरेज आई है। और देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो पीडीएस देखिए, यहाँ पे देना है पहले हमारे दो चीज, यहाँ पे फार्मर है और यहाँ पे गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो पब्लिक है सिर्फ आपकी इंडिया के लोग हैं। तो पहले फार्मर को कुछ देना पड़ेगा तभी फूड प्रोड्यूस होगा, और जो फूड प्रोड्यूस होगा तो गवर्नमेंट के पास आएगा, और गवर्नमेंट के पास आएगा तो ये पब्लिक के पास जाएगी। अगर किसी भी ये जो आपका लिंक है वो खराब होगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगी, भूखमरी होगी, और हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा, ओके। तो देखिए, यहाँ पे फार्मर को एमएसपी दिया जाता है। अगर कल को उनकी प्रोडक्ट, आपको पता है हमारी जो कंट्री, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है। मॉनसून है मतलब कि ये रेनफॉल पे डिपेंड है। आज रेनफॉल आया तो हुआ, नहीं आया तो आपका प्रोडक्शन लॉस। तो इससे क्या होती है, फार्मर डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो अगेन सेकेंड टाइम में नहीं। आप लोगों को सिनेरियो पता ही है कि कितने फार्मर सुसाइड। तो इसी को सोचते हुए मिनिमम सपोर्ट, कोई बात नहीं, आपको हम 100 रुपये तो देंगे, मतलब आपका इनपुट देंगे, खराब होगी तो गवर्नमेंट की खराब होगी, आप प्रोड्यूस करें। तो फिलहाल इसको और डिस्कस हम करेंगे एमएसपी पे किसी और लेक्चर में, किसी और क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए। 22 आपके प्रोडक्ट्स को मिलता है एमएसपी, ओके। पैचेस मिलते हैं लेकिन 2 इसमें इंक्लूडेड होता है, और एक शुगर कैन पे मिलता है, उस पे एमएसपी नहीं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, इतना किसी और देंगे। लेकिन ये लिंक है, ये पीडीएस कब पॉसिबल होगा, जब फार्मर हमारा कोई चीज प्रोड्यूस करेगा एंड गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं पीडीएस का। ये डेट याद रखिएगा, ये बात है पीडीएस पहले हम लेके आए
1955 और 60s के दौरान लेके आए, राइट। यहाँ पे उसके बाद हम लेके आए कि पीडीएस से लिया तो जा रहा है बट लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। और बेसिकली अगर हम देखें प्लेन एरिया में तो आसानी से चला जाता है, हिली एरियाज में नहीं जाता है। तो उसके लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया और रिबम्प पीडीएस लेके आ गए। रिबम्प मतलब बूस्ट वाला पीडीएस, ऐसे नाम दे दिया पीडीएस। ओके, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि 1992 को लाया गया। अब इससे भी नहीं हुआ, हिली एरिया को दे दिया, लेकिन सबको देने की क्या जरूरत है। तब हमारी में जो 4 प्रॉब्लम है, चौथा प्रॉब्लम दैट इज योर इनइक्वालिटी, वो कैसे रिड्यूस होगा। तो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए लाया गया टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड पीडीएस मतलब कि आपका क्या लाया गया 1997 में। फिर आप लोगों ने सुना होगा अंत्योदय अन्न योजना, राइट। इसी के तहत टारगेटेड पीडीएस के तहत अंत्योदय अन्न योजना लाया गया 2000 में लाया गया, राइट। उसके बाद आपका आया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ऐसे बात नहीं चलेगी, सभी का राइट होना चाहिए, सभी का हक होना चाहिए। तो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, 2013 में लेके आए। ओके, तो पीडीएस आया, रिबम्प पीडीएस आया, टारगेटेड पीडीएस, फिर अंत्योदय अन्न योजना जो कि कोविड-19 में बहुत फेमस, और उसकी के बाद आपका आया नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 में। इसको फ्लो चार्ट के साथ बनाएंगे, जो कि आपने बनाना है तो बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए, अब आपको एक तरफ पिक्चर बन गया, हमने थोड़ा सा देख लिया। अब देखते हैं हमने एग्जैक्ट क्या क्या लिखना है। बट जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और उस टाइम आप कैसे फ्रेम कर देते हैं। मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपको खाना बना के दे रही हूँ, परोसना आपकी ड्यूटी है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एट अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ फ्री प्राइस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सप्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब कि हेल्प किया जा रहा है, फ्री में नहीं बांटा जा रहा। ये चीज को याद रखिएगा, फ्री वर्ड नहीं यूज करना। अफोर्डेबल और मैनेजमेंट एफिशिएंसी, जो इमरजेंसी सिचुएशन, भुखमरी ना आ जाए हमारी कंट्री में, इसीलिए पीडीएस को लाया गया। तो देखिए पीडीएस जो है एक क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी। हर एक का फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, ये गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती हैं, क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती हैं, तो आप याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों पीडीएस को मैनेज करती हैं। फार्मर तक के प्रोडक्ट लाए, उसको बल्क में स्टोर किया, ट्रांसपोर्टेशन किया एंड देन स्टेट को दे दिया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मिनिस्ट्री कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हिस्ट्री देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया पीडीएस टिल जो था वो पीडीएस था, उसके बाद टारगेट वो हो गया रिबम्प पीडीएस, फिर आ गया टारगेटेड पीडीएस, और जो एड ऑन किया है वो लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीडीएस में। ओके, सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। अब देखिए जैसे कि पीडीएस पूछा, उसके बाद चैलेंजेस पूछे आपसे, तो चुनौतियाँ क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, या लगता है कि मुझे कोई पॉइंट्स बताना चाहिए तो आपको शेयर करना चाहिए, हर एक को शेयर करेंगे, हर एक का पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए पहले क्या है कि प्रॉब्लम, चैलेंजेस क्यों है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बेनिफिशरीज जिसको जरूरत है भाई उस तक तो पहुंचता ही नहीं, बीच में बहुत घोटाला होता है और वो चीज गायब हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट जो पीडीएस लेके आई उसी के लिए जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उन तक पहुंचे खाना, लेकिन ये
चीज़ नहीं होता। एक्चुअल जो बेनिफिशरी हैं उन तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, उनकी पहचान नहीं हो पाती, ये चीज़ लूप होल है। तो द फर्स्ट आप अपने चैलेंजेस इसको लिखना है, राइट। तो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जिनको मिलना चाहिए वो नहीं, तो इसमें आप लिख लेंगे। फिर आ जाता है स्टोरेज नहीं होती। स्टोरेज नहीं है मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में कि गवर्नमेंट की इतनी रेनफॉल के कारण वीट खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटी मीन्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो फार्मर से लिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहीं और जाके स्टोर किया। क्यों? जहाँ पे आप फार्मर के पास आप ले रहे हो प्रोडक्शन किए हुए चीज़, वहीं पे आप स्टोर करने की फैसिलिटी डालो, राइट। यहीं पे रखो। हम देखते हैं मार्केट, APMC मार्केट आया, वहाँ पे स्टोर, बट उसमें भी बहुत लूप होल्स है। तो इसमें जो हो गई, इसमें प्रॉब्लम है। तो हमारा इनसफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी है। जितना कभी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे पास जगह नहीं होती कि हम उसको क्या करें, स्टोर करें। और वो चीज़ आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, चूहे देते हैं, आप लोग सुनते होंगे, चूहे ने खा लिया सारा सामान। अब वो खा लिया तो कोई और वहाँ पे देंगे तो इंसान बीमारी पड़ेगा ना। तो वो चीज़ भी मैं अभी कोट करूँगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे हमारी एफिशिएंसी कम होती है। फिर आ जाता है करप्शन और लीकेजेस। अरे गवर्नमेंट ने दिया और बीच में ही करप्ट हो गई। गवर्नमेंट ने बोला आपको 5 kg, तो वहाँ पे बोलता है नहीं, गवर्नमेंट के इस बार 2 kg ही दिया। बहुत बार सुनते होंगे, ये एक्चुअल में भी आपने इन सबको फेस किया होगा। तो करप्शन बहुत देखने को मिलता है। लीकेजेस मतलब कि जो फेज होती हैं गवर्नमेंट जो देती हैं वहाँ, और लोगों तक पहुँचने में बहुत लीकेजेस, गायब हो जाती हैं चीज़ें, ये आप लिख सकते हैं। फिर जो लॉजिस्टिकल मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। जिसको ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं। अब बेसिकली हिली एरियाज़ में देखूँ, वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, राइट। तो इस चीज़ को भी आप एक चैलेंजेस है स्टूडेंट, मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छी नहीं है। तो जिसको और जब जरूरत है उस टाइम नहीं पहुंच पाता, ये चीज याद रखिएगा, टाइमली मैनर में। अब देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वांटिटी तो प्रोवाइड किया जाता है 5 kg 10 kg, पर उससे न्यूट्रिशन कितना मिलता है? और क्या राइस और व्हीट खा के ही लोग रह लेंगे? पल्सेस लोगों को मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो करप्शन और लीकेजेस हो जाती हैं, आपने सुना होगा। तो क्वालिटी मतलब न्यूट्रिशनल वेलबींग बेनिफिशरीज को नहीं मिलता है, पुअर क्वालिटी मिलती है स्टूडेंट, जो कि बहुत देखने को मिला है। क्वालिटी कंट्रोल ये चीज नहीं होती, राइट। फिर आता है जो आपके होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। कंट्रोल करने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, वही लोग फूल करते हैं। वो ओपन मार्केट में सामान बेच देते हैं, लोगों को बोलते हैं सरकार ने आपको 2 kg ही बोला है, 2 kg ही दिया जाएगा, और 3 kg वो लेके ओपन मार्केट में बेच देते हैं। ये चीज होती है हाई प्राइस में। या फिर जिनको, जो आपको फेयर शॉप सुना होगा, फेयर शॉप जो होता है वो क्या करता है, चीनी रख लेता है और चीनी के बदले आपको राइस और व्हीट दे देता है। पल्सेस रख लेता है, पल्सेस के बदले राइस और व्हीट देता है। एक्चुअल सिनारियो भी आप लिख सकते हैं, और आपको लगता है कहीं हुआ है तो एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई अकाउंटेबल, आंसरेबल नहीं है, यहाँ पे ऑडिटिंग इतनी नहीं होती, राइट। ये है जो वीडियोस होती हैं, जो कि बनाया जाता है कि भाई आप प्रॉपर ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो चीज़ नहीं हो पाती, राइट। ये है। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे थे चैलेंजेस के। आपको लगता है कि हाँ मैम ने कुछ मिस किया है, तो
आपके लिए ओपन है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड देन सेकेंड फेज के क्वेश्चन के आंसर में हम आते हैं। सेकेंड फेज है आपका कि उसमें रिफॉर्म्स। अब मैं कुछ गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स बताऊंगी, कुछ मेरे पॉइंट्स भी होंगे और कुछ आपके भी पॉइंट्स होंगे और मिलके ये आंसर को रेडी करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट मैं भूल गई, वन नेशन वन कार्ड बनाया गया है, इसको भी मेंशन करेंगे। वन नेशन वन कार्ड बनाया है, लिखेंगे। अब ये क्या है, मान लो कि बहुत माइग्रेट वर्कर होते हैं। माइग्रेट मतलब कि जॉब के खोज में वो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। हमारे स्टेट में बहुत सारे जो यूपी बिहार के लोग हैं वो दूसरे मुंबई दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, और जो उनका राशन कार्ड वहाँ आके वो बहुत हाई प्राइस में, जितना वो कमाते नहीं उतना उनका खर्च हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन कार्ड लाया गया। मीन्स आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे हो, आपका वो राशन कार्ड वाला हर जगह चलेगा। आपने नहीं लिया अपने स्टेट से तो कोई बात नहीं, जिस स्टेट में हो उसी स्टेट्स में लिया जाएगा। तो ये वन नेशन वन कार्ड जो इम्पोज किया गया है, ये चीज लाई गई है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, फिर आता है आधार लिंक एंड डिजिटलाइज कार्ड। मतलब कि अगर किसी ने ले लिया तो उसका रजिस्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी डिटेल में करेंगे। फिर ये है कंप्यूटर बेस्ड फेयर प्राइस होना चाहिए, डीबीटी होना चाहिए। अभी वन बाय वन पढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप अपना पहले ये डिजाइन कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने किया है। एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल होना चाहिए। पहले ये एक्सप्लेन करने से पहले आप ये डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट है आधार लिंक डिजिटल राशन कार्ड। मतलब कि जो खाना आपको मिलता है, पीडीएस जो फूड ग्रेन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती हैं, वो डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल होना चाहिए, आधार बेस होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं आया हो कि कोई और कंट्री का है वो भी खरीद रहा है। और मैं आपको बताऊं तो आपका क्या होना चाहिए, एक बार ले लिया वही इंसान बार बार। हमने नहीं लिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन कुछ कॉपी पेन था, उसमें रजिस्टर करते थे, वो चीज़ तो हो गई। एक बार ले लिया, इस महीने मुझे उसने खाना ले लिया, रजिस्टर करे, और वो डाटा होगा, कहीं भी वो जाएगा वो डाटा मिल जाना चाहिए कि हाँ भाई इसने इस मंथ का जो है पीडीएस ले लिया है। ओके, तो आधार बेस और डिजिटल होना चाहिए, सारी डाटा एंट्री होनी चाहिए। और इससे गवर्नमेंट को नहीं लगता आपको कि गवर्नमेंट के पास भी डाटा होना चाहिए ताकि वो देखे कि एक्चुअल में हो रहा है। अगर 5 केजी उन्होंने दिया है तो 5 केजी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये चीज राइट यहाँ पे मंथली बेसिस पे ट्रैक करना चाहिए। हाँ भाई सबको खाना मिल रहा है। ओके, ये देखिए। फिर आते कंप्यूटर फेयर प्राइस शॉप होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे फेयर शॉप है, कितना वहाँ पे फूड जा रहा है और वो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में बताती हूँ स्टूडेंट, बहुत होता है कि देना होता है पल्सेस, तो वो पल्सेस खुद के पास रख लेते हैं और सिर्फ वो देते हैं राइस और वीट और राइस और वीट भी वर्स क्वालिटी, पहले बचा हुआ है वो दे देते हैं, जो नए होते हैं नहीं होते, एक्चुअल में होता है। तो वो कंप्यूटर बेस होना चाहिए, कहाँ कहाँ फेयर शॉप है, किस किस जगह में है, वहाँ पे एक्चुअल फूड पहुँचाया जाएगा और एक्चुअल में क्या होगी सबको दिया जाएगा। फिर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि फूड देने की वजह से आपको पैसे दे देने चाहिए, राइट, पैसे दे देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या होगा कि एक तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा जिनको जरूरत है, अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। तो डीबीटी भी होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। फूड ग्रेन सब्सिडी कंपोनेंट्स देना चाहिए, जो कि कोविड-19 में भी गवर्नमेंट ने बहुत किया है। और ये फ्री टू बाय फूड, मतलब कि यहाँ पे उसको
कनेक्टिविटी होना चाहिए कि आप फ्री बाय कर सकते हो, ये पॉइंट्स आप कोट कर सकते हैं। या स्टेट, यूटी और कंप्लीट डिजिटल होना चाहिए, हर कुछ उसका डाटा और आधार से लिंक होना चाहिए, वही चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर आता है यूज ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग सिस्टम मीन्स कि अगर मान लो एक ट्रक जो है सामान लेके, फूड को लेके दूसरे जगह जा रहा है, बीच में ही लीकेजेस हमने पढ़ा, उसको रिड्यूस करने के लिए जीपीएस लगाया गया है। कब, क्यों, कहाँ रुके, किस लिए रुके, पूरी आंसरेबल होगी, राइट। ये चीज़ गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, क्यों रुकी ट्रक बीच में, कैसा, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई कि उनको रुकना पड़े। तो ये ट्रैक करने के लिए चाहे कि वो आपका ट्रक जो चीज़ माल लेके जाता है उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए लाया गया। फिर आता है एसएमएस बेस मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कि जो चीज़ें गवर्नमेंट ने दिया उसको लोगों के पास एसएमएस चला जाना चाहिए कि हाँ भाई इस बार आपको 5 केजी मिलेगा, इस बार आपको 2 केजी मिलेगा, तो उनको पता होगा लोगों को कि हाँ मुझे इतना मिलेगा और इतना हमें सरकार दे रही है, राइट। ये चीज़ होगी। और अगर कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो वो मोबाइल से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये चीज़ भी, टोल फ्री नंबर भी लाया गया है इस रिफॉर्म को लाने के लिए। ओके, फिर लिखेंगे यूज ऑफ वेब पोर्टल आप देखते होंगे हर एक स्कीम को पोर्टल से लिंक किया गया है। पोर्टल से लिंक किया गया है, कोई भी आपको क्या होगा, मंथली जो चीज़ें हैं वो टोल फ्री चीज़ें होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सब कुछ आप वेबसाइट पे रजिस्टर करा सकते हो। ये सब तो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है रिफॉर्म्स। कुछ और पॉइंट्स आप लिख सकते हो जैसे इम्प्रूवमेंट इन टारगेटिंग, किसको किसको करना है, किसको किसको एक्चुअल में फूड देना है, ये चीज़। फिर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करो, बोलने से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, लोगों को स्किल करना पड़ेगा, फिर जाके ये एप्लीकेबल होगी। स्टोरेज और लॉजिस्टिक हमारी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों को क्या डिसेंट्रलाइज कर दे, लोगों का पार्टिसिपेशन हो इसमें, ये चीज़ आप लिख सकते हो। रेगुलर मॉनिटरिंग और ग्रीवेंसेस होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, प्रॉपर ट्रैक करना चाहिए सही से हो रहा है नहीं। जिनको एग्जीक्यूटिव को बनाया गया, वीडियो को बनाया गया कि आपने ये काम देखना, उनको भी एक्चुअल वो आंसरेबल हो, चीज़ें ऑडिट किया जाए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और न्यूट्रिशनल बेस होना चाहिए। 5 केजी दे रहे हो ये नहीं, 5 केजी के साथ साथ आप वो क्वालिटी चीज़ दो। और क्या व्हीट और राइस खा के रह लेंगे, उसके साथ साथ आप दाल भी दो, चीनी भी दो, ये चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट। ये आपके हिंदी में भी है। ओके, तो इस प्रकार से मेरे ये सारे बनाए हुए पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जो कि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आप लोग लिख सकते हैं। और कुछ है तो आप जरूर मेंशन करें, राइट, हम वेलकम करेंगे आपके पॉइंट्स को। तो देखिए, इसको देखते हुए गोला क्लासेस की तरफ से HPSC और ATO का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और एग्जाम जब होगा आप अपनी तैयारी रखें, जब युद्ध होगी हम देख लेंगे, बट आप तो अपनी पूरी तैयारी रखें, राइट, शस्त्र अपनी तैयार रखें। ये देखिए, राइट, ये आप टेंशन में नहीं मैम पेपर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2999 में आपको पड़ेगा। प्लस आपको प्रीमियम लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसमें 7999 में आपको नोट्स प्लस आपका ऑडिट का दिया जाएगा, 1 to 8 चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, राइट। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगी इसमें। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल में आपके सामने आता है स्टूडेंट कॉपी चेकिंग, जो कि आप लोग रेगुलर देखते ही हैं। ओके, बहुत छोटी चीज़ें यहाँ पे नोट किया जाता है। अब तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करे तो ज़रूर कर लीजिएगा, इस पे बहुत इन्फॉर्मेशन होता है और वो जो डेट पूछते रहते हैं यहीं पे हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।